Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel, Learning Biology Online, and it's me, Dr. Asad, who, with his expertise in biology, would be discussing a very important component of biochemistry and the organic compounds known as the proteins. So, by the end of this lecture, we will be highlighting these few important and basic components of proteins. The learning objectives of this lecture includes what proteins are, what is their importance within the human body, what is their basic constituents, what are amino acids, and just we will slightly highlight how proteins can be classified. So first of all, coming to the definition of proteins, that are nitrogenous organic molecules composed of one or more long chains of amino acids. सो यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जो प्रोटीन्स के जो सबसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दीज आर द अमाइनो एसिड्स दैट आर जॉइनिंग टुगेदर इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन टू फॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोटीन. तो अगर हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो we can see the multiple important characteristics and the functions of proteins that they are performing in almost every cell. So all enzymes, they are protein in nature and they regulate various metabolic processes that are occurring within any cell. बहुत सारे हमारे सेल के प्रोसेसेस होते हैं, either they are anabolic or catabolic in nature. They are governed by specific enzymes. So all the enzyme that basically govern such processes, जिसमें कि एक एक्सेलरेटर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं या फिर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में उनका रोल है, तो यहाँ ऑल सच एंजाइम्स दे आर बेसिकली प्रोटीन्स. उसके अलावा हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी हमने पढ़ा था कि उसके सरफेस के ऊपर डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं दैट आर द कैरियर प्रोटीन्स ओवर देयर दैट आर असिस्टिंग इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अलावा अगर हम अपने ब्लड की भी बात करें तो इट हैज़ सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट आर प्रोटीन इन नेचर, जिसकी वजह से जब भी कोई हमारी बॉडी में इंजरी होती है, सो दोज प्रोटीन फैक्टर्स दे आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ताकि जो ब्लड लॉस है उसको रोका जा सके. Now if we talk about the basic structural unit of a protein, so those are the amino acids, and we can define them as organic molecules that consist of an amino group, carboxyl, and an organic group that is represented as R. So general formula अभी हम आगे next slide पे देखेंगे, तो R will be representing the organic group, and next other than that we will be able to see the amino and carboxyl group. तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इसी तरह से प्रोटीन का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के केस में मोनोसैकेराइड्स हैं. और जनरली जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमेशा हम सेल की डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी. तो इसी तरह से प्रोटीन्स के केस में अमाइनो एसिड जो हैं दे आर द बेसिक यूनिट दैट combine in form of chain to form a specific protein. तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी हर प्रोटीन के केस में डिफरेंट होगी. तो एवरी प्रोटीन इट हैज़ अ specific arrangement of amino acid molecules within it. So whenever two or more amino acids they join together, they form a polypeptide chain, and the bond between them is known as the पेप्टाइड बॉन्ड. जिस तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, इसी तरह से अमाइनो एसिड के केस में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं कि किस तरह से दो अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट जो कार्बोक्सिल हैं और अमाइनो ग्रुप आपस में कंबाइन करके C एंड N लिंकेज बनाते हैं, एंड देयर इज़ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो होता किस तरह से, अगर टू एडजेसेंट हम अमाइनो एसिड्स को प्लेस कर दें तो एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोज बेसिकली कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. तो सेकंड पॉइंट को समझने के लिए वी हैव टू
we have a diagram on the next page of one amino acid, and we will show you how both both the components of amino acids, how they combine together to form a peptide bond. So we can see an amino acid group over here. यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. ये जो सेंटर में जो कार्बन है, इसको आप देख सकते हैं कि वंस अगेन कार्बन इज़ एक्टिंग एज अ टेट्रावेलेंट ओवर हियर, कि वो 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो द केस इन दिस अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल ओवर हियर. द C over here is the alpha carbon, and then the COOH is the carboxyl group, NH2 is the amino group over here. और यहाँ पे ऑन द बेस ये जो R है, दिस इज़ द ऑर्गेनिक ग्रुप, जो कि हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनता है. तो जो लास्ट स्लाइड के ऊपर सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि एक जो अमाइनो एसिड है उसका हमारे पास होगा अमाइनो ग्रुप दैट वी हैव ओवर हियर. दूसरे अमाइनो एसिड को हम फर्ज कर लेते हैं कि उसका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, दैट इज़ COOH. तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस OH component, this will react with this H2 over here, and there will be release of water. उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप का C है, ये O के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और सेकेंडली ये C बॉन्ड बनाएगा विद दिस N ऑफ द अमाइनो ग्रुप. तो इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. तो आगे चल के भी हम 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल लेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बन रहा होता है. दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज जस्ट टू elaborate the second point of our previous slide. So this is how you can see the formation of a peptide bond. Lastly, we come to the classification of proteins. So we can classify the proteins on the basis of their structural organization, that includes their primary structure, secondary structure, followed by that is the tertiary one, that is slightly complex, and the most complex form of the structural organization that exists in case of proteins, that is the quaternary structure. Secondly, we can classify the proteins on the basis of their shape. So the 2 basic shapes in which proteins they exist, they are the globular form and the fibrous form. So we will discuss in detail these 2 types of classifications of proteins in our next lecture. So, and there we will also focus on what are the structural differences between all these different types. So do like our video and share it with your colleagues if this video has helped you understand the basics of proteins, and in the comment section mention the questions if you have relevant to the topics that we have discussed over here regarding the peptide bond, their general features, or any other stuff that you want to know about. And also share this video and do subscribe to our channel, click the bell button so you can receive the updates of our lectures on regular basis, and you will also be able to receive the notification of the lecture where we will be focusing on the classification of proteins, of what are the structural differences between all of them.